उहुद की लड़ाई में काफिर 3000 थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी 700 थे। उनमें सैयदना साद भी थे। इस लड़ाई से एक दिन पहले सैयदना साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और प्यारे सहाबी अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे थे। यकायक आपने हाथ उठाए और ये दुआ की, ऐ अल्लाह, कल जब लड़ाई शुरू हो तो जो शख्स मेरे मुकाबले में आए वो बड़ा तनोमंद और दिलावर हो और मैं तेरे रास्ते में उसे कत्ल करूं। उनकी इस दुआ पर अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन कही। फिर खुद हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे मुकाबले पर ऐसा दुश्मन आए जो बड़ा ताकतवर और बहादुर हो, मैं तेरी राह में उससे लड़ूं, यहां तक कि वो मुझे कत्ल कर दे, मेरे नाक, कान और होंठ काट ले। जब मैं तुझसे मिलूं और तू मुझसे पूछे तेरे नाक, कान और होंठ क्यों काटे गए, तो मैं अर्ज करूं, ऐ अल्लाह, तेरे लिए काटे गए। दूसरे दिन ओहद के मैदान में जब लड़ाई शुरू हुई तो ये दोनों बहुत बेजिगरी से लड़े। जिस तरफ भी निकले दुश्मनों की सफें उलट दी। यकायक सैयदना साद की नजर काफिरों के एक नामी जंगजू पर पड़ी। उसका नाम तलहा बिन अबी तलहा था। उन्होंने ताक कर उसके गले में तीर मारा। उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर निकल आई, तड़प तड़प कर मर गया। यूं सैयदना साद की दुआ कबूल हुई। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन जहश इस कदर जोश से लड़े, इस कदर जमा मर्दी से तलवार चलाई कि दुश्मनों को कत्ल करते करते तलवार टूट गई। फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें खजूर की एक शाख अता की। उन्होंने उससे तलवार का काम लिया। बहुत देर तक उस शाख से लड़ते रहे। आखिर काफिरों के एक नामी जंगजू अबुल हकम बिन अखनस ने उन पर तलवार का ऐसा वार किया कि आप शहीद हो गए। काफिरों ने आपके नाक, कान और होंठ काट लिए, उनको धागे में पिरो दिया। सैयदना साद का गुजर उनकी नाश के पास से हुआ। हालत देखकर बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया, अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। ओहद की लड़ाई में तीरंदाज दस्ते की कोताही की वजह से जब मुसलमानों के पांव उखड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर उड़ी तो आपके नजदीक सिर्फ चंद जानिसार सहाबा रह गए। उनमें साद भी थे। ये असहाब शुरू से आखिर तक अपनी जानों की बाजी लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। दुश्मन के जो आदमी आपकी तरफ बढ़ते ये जानिसार उन्हें भगा देते। सैयदना साद को तीर चलाने में बहुत महारत हासिल थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और तीर चलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरकश में से तीर निकाल निकाल कर उन्हें देते जाते थे और फरमाते जा रहे थे, ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने साद के सिवा किसी और के हक में ऐसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से नहीं सुने। कहा जाता है ओहद की लड़ाई में साद ने 1000 तीर चलाए। एक काफिर अबू साद बिन अबी तलहा मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था। सैयदना साद ने उसे एक तीर ताक कर मारा। वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। जल्द ही मुसलमानों को मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर गलत थी। लिहाजा वो पुरजोश अंदाज में पलट पड़े और लड़ाई का पांसा पलट गया। काफिर भाग गए। खंदक की लड़ाई में भी सैयदना साद शरीक थे। हिजरत के 6ठे साल बैअत रिजवान का वाकया पेश आया। 1400 सहाबा उस बैअत में शरीक हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें खुले अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी। उनमें साद भी शामिल थे। बैअत रिजवान के बाद आपने खैबर, हुनैन, मक्का और ताइफ और तबूक की मुहिम्मात में भी बराबर हिस्सा लिया। खैबर और हुनैन की लड़ाइयों में सैयदना साद बहुत बहादुरी से लड़े। तबूक की लड़ाई के बाद जुल्हज्जा का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 मुसलमानों का एक काफिला हज के लिए मक्के रवाना फरमाया। इनमें साद को भी भेजा। हिजरत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले गए। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आपके साथ थे। इनमें साद भी थे। मक्का पहुंचकर आप बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीमारी की खबर हुई तो इयादत के लिए तशरीफ लाए।
इस मौके पर सैयदना साद ने रोकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं मक्के में मर रहा हूँ, हालांकि मैं अल्लाह की राह में इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी पेशानी पर रखा, फिर उनके चेहरे और पेट पर फेरा। उसके बाद दुआ फरमाई, ए अल्लाह, साद को शिफा दे और इसकी हिजरत को पूरा फरमा। आप जल्द ही सेहतयाब हो गए। उसके बाद आप फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की ठंडक मैं आज तक अपने जिगर में महसूस करता हूँ। हज्जतुल विदा के बाद सैयदना साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस मदीने आ गए। करीबन 3 माह गुजरे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर अपने अल्लाह के पास चले गए। दूसरे सहाबा की तरह ये सदमा आपके लिए भी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। आप सैयदना साद के मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ थे, चुनाचे आपने उन्हें नजद में आबाद मशहूर कबीले हवाज़िन का आमिल मुकर्रर कर दिया। आप जब तक वहां रहे अपने फराइज निहायत उम्दा तरीके से अंजाम देते रहे। ईरान और रूम उस जमाने में अरब की 2 पड़ोसी सल्तनतें थीं। दोनों बड़ी और ताकतवर थी। बनु शैबान अरब और ईरान की सरहदों के करीब आबाद थे। ईरान की हुकूमत उन्हें अपने मातहत ख्याल करती थी, उन पर आए दिन जुल्म ढाती थी। सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कबीले बनु शैबान और कुछ दूसरे अरब कबीलों को साथ मिलाकर जालिम ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। वो किसी न किसी ईरानी इलाके पर छापा मारकर वापस आ जाते। उनकी ख्वाहिश थी कि ईरान पर बाकायदा हमला किया जाए, लेकिन इस्लामी हुकूमत की मदद के बगैर ईरान जैसी ताकतवर सल्तनत पर हमला मुमकिन नहीं था। चुनाचे जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदरूनी बगावतों पर काबू पा चुके तो मुसन्ना ने उनकी खिदमत में पहुंचकर मदद की दरखास्त की। अबू बकर ने उनसे वादा किया कि बहुत जल्द मदद भेजेंगे। इस तरह मुसन्ना खुश खुश वापस चले गए। उनके जाने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि अपना लश्कर लेकर फौरन इराक रवाना हो जाएं और मुसन्ना के साथ मिलकर ईरान के जालिम मजूसियों के खिलाफ जिहाद करें। सैयदना खालिद बिन वलीद उस वक्त बागियों को शिकस्त देकर यमामा में मुकीम थे। अबू बकर का हुक्म मिलते ही खालिद बिन वलीद 2000 मुजाहिदीन के साथ इराक की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में और मुजाहिदीन भी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। इस तरह उनके लश्कर की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना भी 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब इस्लामी लश्कर तूफान की तरह इराक में दाखिल हुआ। ईरानियों ने जगह जगह मुसलमानों का मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान उन्हें शिकस्त पर शिकस्त देते आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि हीरा का मशहूर शहर फतह हो गया। इसके बाद कुछ और शहर फतह करके सैयदना खालिद आगे बढ़ने का इरादा कर रहे थे कि अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को अपनी निस्फ फौज के साथ इराक से शाम पहुंचने का हुक्म दिया। वहां मुसलमानों को रूमियों के एक बड़े लश्कर का सामना था। सैयदना खालिद के शाम जाने के बाद ईरानियों ने आपस में तमाम झगड़े खत्म कर दिए और सबने मिलकर शहर बराज को अपना बादशाह चुन लिया। शहर बराज एक बड़ा लश्कर मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के मुकाबले में ले आया। इस लश्कर को भी सैयदना मुसन्ना ने शिकस्त दी। इसके बाद 3 बादशाह बारी बारी ईरान के तख्त पर बैठे, लेकिन उनमें से कोई भी हुकूमत न चला सका। आखिर ईरानियों ने एक शहजादी पूरान दुख्त को शाही तख्त पर बिठाकर अपनी मलिका बना लिया। पूरान दुख्त ने ईरान के एक मशहूर पहलवान रुस्तम को अपना वजीर आजम और सिपाह सालार बनाया। रुस्तम ने मुसलमानों को इराक से निकालने के लिए जबरदस्त जंगी तैयारियां की और ईरानियों में एक नया जोश भर दिया। सैयदना मुसन्ना ने जब ये देखा कि ईरानियों के मुकाबले में उनकी फौज बहुत थोड़ी है और सामान भी हद दर्जे कम है, तो वो मदद के लिए चंद मुजाहिदीन के साथ मदीने की तरफ रवाना हो गए। जिस दिन ये मदीने पहुंचे उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद बीमार थे।
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مثنیٰ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنے پاس بلایا، عراق کے تمام حالات سنے، پھر سیدنا عمر کو بلایا، انہیں ان الفاظ میں وصیت کی: اے عمر، میرا دم دن کو نکلے تو رات کو، اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مثنیٰ کی مدد کے لیے تیار کرنا۔ پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وصیت کی، اور آخر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں عراق کے حالات بتائے۔ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مثنیٰ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرا سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے، لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے۔ یہ مدینے سے کوچ کر کے بہت جلد مثنیٰ سے جا ملے۔ ادھر ایران کے وزیر اعظم رستم نے 2 بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارق اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی۔ پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالینوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل بہمن کو ایک لشکر جرار اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی۔ ابو عبیدہ، ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے۔ مثنیٰ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرغے سے نکال لائے۔ اس لڑائی میں 9000 فوج میں سے 6000 شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا۔ آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مثنیٰ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران 1 لاکھ سے زائد فوج اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی بہت کم تھا، پھر بھی وہ قدم جما کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا۔ مثنیٰ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے۔ مثنیٰ نے دیکھا تو للکار کر کہا، مسلمانوں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ جنگ جاری رہی۔ اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، تاہم ان کا سپہ سالار قدم جما کر لڑ رہا تھا۔ قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تاڑ لیا، تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ مہران کو مہلک زخم آیا، گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں تغلب کی اولاد ہوں، میں نے ایرانی سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ سپہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی۔ قریباً 1 لاکھ ایرانی مارے گئے، ہزاروں دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ بویب کے میدان میں سال ہا سال ایرانیوں کی ہڈیوں کے ڈھیر پڑے رہے۔ ان کو دیکھ کر عبرت ہوتی تھی۔ بویب کی لڑائی جسر کی لڑائی کا بھرپور جواب تھی۔ اس قدر بڑی تعداد میں مارے جانے والے ایرانیوں کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 100 تھی۔ بویب کی فتح کے بعد مسلمان عراق عرب میں چاروں طرف پھیل گئے۔ مثنیٰ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ بویب کی شکست کے بعد ایرانیوں کی ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ اس شکست نے ان میں آگ سی لگا دی۔ ایران کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان میں اتفاق ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زور شور سے تیاریاں کرنے لگے۔ ایرانی امیروں اور وزیروں نے ملکہ پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور ایک ایرانی شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھا دیا۔